नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम दशमः पाठ पितृभक्तः नचिकेताः यह पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम प्रस्तावना देखेंगे। वेदाः ब्राह्मणाः आरण्यकाः उपनिषदः इति वेदवाङ्मयपरम्परा वर्तते। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद ऐसे वेदवाङ्मय की परंपरा है। एतस्यां परंपरायाः प्रमुखाः दश उपनिषदः ख्याताः। इस वेद वाङ्मय की परंपरा में प्रमुख 10 उपनिषद प्रसिद्ध हैं। उपनिषदसु तत्वज्ञान चर्चा निरूपणम वर्तते। इस उपनिषद में तत्वज्ञान की चर्चा और उस निरूपण है। उपनिषत्सु अन्यतमा कठोपनिषद, उपनिषद में एक कठोपनिषद है और इसी कठोपनिषद उद्धृतः, इसी कठोपनिषद में जो कथा आई है वही है यम नचिकेतसो कथा। यम और नचिकेत की, पिता और पुत्र की, और यम और छोटे से बालक की नचिकेत की और उनके पिता वाजिश्रव की कथा इसमें आई है। तो कथा का प्रारंभ करेंगे। वाजिश्रव नाम दानपरः ब्राह्मणः आसीत्। वाजिश्रव नाम का एक दानपर, बहुत ही दानशूर ऐसा ब्राह्मण था। एकदा सह विश्वजित यज्ञम अकरुत। एक बार उसने विश्वजित नाम का यज्ञ किया। समाप्ते यज्ञे सह ब्राह्मणेभ्यः दक्षिणाम अयच्छत। समाप्ते यानी कि यज्ञ खत्म होने के बाद, संपन्न होने के बाद ब्राह्मणेभ्यः सभी ब्राह्मणों को उसने दक्षिणा दी। दक्षिणायां सर्वतः प्रियम वस्तु यच्छेत इति नियम। जब हम दक्षिणा देते हैं तो अपने खुद को, जब कोई प्रिय वस्तु होती है, कोई हमें जो पसंद आती है उसी का दान देना चाहिए, ऐसा दान का नियम है। किंतु पिता वाजश्रवाः, किंतु पिता जो थे वाजश्रव तो दक्षिणा रूपेण, दक्षिणा के रूप में दुग्धदाने असमर्थः, दूध देने में असमर्थ, जो दूध नहीं देती है ऐसी दुर्बलाः, दुर्बल वृद्धाः यानी कि बूढ़ी ऐसी गाय, धेनुः अयच्छत, ऐसी गायों का वह दान कर रहा था। तस्य पुत्रः नचिकेताः तदा अपश्यत। उसी समय, दान देते समय कि ऐसे दूध देने में असमर्थ, दुर्बल और वृद्ध व्यक्ति, वृद्ध धेनु का, गायों का दान वह दे रहा था, यह उसके पुत्र ने, नचिकेत ने देख लिया। असमीचीन दानेन, इस प्रकार का दान देकर पिता में नरकम गमिष्यति इति भीत्याः, मेरे पिता को नरक प्राप्ति होगी, इस डर से सह पितरम अपृच्छत। इस डर से उसने अपने पिता को पूछा, पितः किम तव अतीव प्रियम, आपको सबसे ज़्यादा प्रिय क्या है। झटिति पिता अवदत, पिता ने उनके फटाक से जवाब दे दिया, जल्दी से जवाब दिया कि वत्स त्वमेव मम प्रियतमा, कि हे वत्स यानी कि बेटा, तुम सबसे ज़्यादा मुझे प्रिय हो। नचिकेता पुनः अपृच्छत, नचिकेता ने फिर से पूछा कि तर्हि माम कस्मै दास्यति भवान्, क्या आप मुझे भी दान कर दोगे। वाजिश्रवाः किमपि उत्तरम न दत्तम, वाजिश्रव ने कोई भी जवाब नहीं दिया इस पर। द्विवारं त्रिवारं नचिकेतसा तदेव पृष्टम, नचिकेता ने 2-3 बार वही सवाल पूछा कि आप मुझे दान दे दोगे क्या। तब क्रुद्धः, बहुत गुस्से में आए हुए पिता नचिकेतसम अहम त्वां मृत्येव ददामि इति अवदत, कि मैं तुम्हें मृत्यु को दान देता हूँ, ऐसे उन्होंने गुस्से में कह दिया नचिकेत से। पिता क्रोधावेशे एवं उक्तवान इति नचिकेताः अजानत, अपने पिता ने ऐसा जो भी कहा कि मैं तुझे मृत्यु को दान दे दूंगा, यह उसने गुस्से में कह दिया। तथापि पितुः, लेकिन अब पिता ने तो वह वचन बोल दिए, उन्होंने आदेश दे दिया, तो अपने पिता के आदेश का पालन करने के लिए वह सह यानी कि वह यमपुरम अगच्छत, यमपुरी में चले गया। हाँ, बालः नचिकेताः तत्रैव 3 दिनानि यावत्, वहाँ पर 3 दिन रुका।
नचिकेत किमपि अभुक्त्वा अपीत्वा यमस्य प्रतीक्षाम् अकरोत्। वहाँ पर यमपुरी यमः अनुपस्थितः, यानी कि यमपुर में यम अनुपस्थित था, यानी कि नहीं था, इसलिए वहाँ पर 2-3 दिन तक वह रुका नचिकेत और कुछ भी न खाए हुए, अभुक्त्वा कुछ भी नहीं खाया, अपित्वा न पानी भी नहीं पिया, यमस्य प्रतीक्षान अकरोत्, ऐसे रहकर उसने भूखे प्यासे रहकर यम की प्रतीक्षा की। चतुर्थे दिवसे यमः यमपुरम प्राप्तः, चौथे दिन यम यमपुरी में वापस आया। क्षुधार्थ पिपासार्थं बालातिथं दृष्ट्वा तस्य हृदयं करुणया अद्रवत्। भूखे प्यासे ऐसे यम को ऐसे छोटे से नचिकेत को देखकर उसका जो हृदय था यम का वह करुणामय हो गया। यमः नचिकेतसं 3 वरान् याचस्व इति अवदत्। यम ने नचिकेत से कहा कि आप मुझे कोई भी 3 वर, मैं आपको कोई भी 3 वर दे दूँगा। ततः बालकः प्रथम वरम अयाचत, तब बालक ने पहला वर अयाचत यानी कि मांगा। कहा उसे कि मम जनकस्य वाजश्रवः मां प्रति क्रोधः शान्तः भवतु, मेरे पिता मुझ पर बहुत क्रोधितवान है, बहुत गुस्सा है, तो उनका मेरे प्रति जो भी गुस्सा है वह शांत कर दीजिए। दूसरा उसने वर देखो क्या कहा है, पहला वर तो हो गया कि मेरे पिता का क्रोध शांत कर दो। दूसरा स्वर्ग साधिकाम अग्निविद्या दत्वा माम अनुगृह्यात, स्वर्ग की प्राप्ति करके देने वाली जो विद्या है अग्नि विद्या, वह हमें दो करके। यह इति द्वितीयं वरम सह अयाचत, ऐसा द्वितीय वर उसने कहा। यम आनंदेन वरो प्रायच्छत, यम ने आनंद से, अतिशय आसानी से, आनंद से वह 2 वार उन्हें दे दिए नचिकेत को। ततः तृतीय वर रूपेण नचिकेतः आत्मज्ञानम अयाचत, तो तीसरा उसने वर मांगा कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान की प्राप्ति, यह तीसरा वर उसने यम को कहा, मांगा। तस्य प्रार्थनाम श्रुत्वा यमः चकितः, उसकी प्रार्थना सुनकर यम बहुत ही चकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गए। न कोऽपि मर्त्यः, मर्त्यः यानी कि मनुष्य, अभी तक कोई भी नहीं ऐसा मनुष्य था कि जिसने अद्य यानी कि आज पर्यंत, आज तक का, तद ज्ञातु काम, ये मांगने की इच्छा की, अल्पवयसः बहुत ही छोटा, अल्पवय बहुत ही छोटा, कम उम्र का, बालस्य कथमिव प्रगल्भः ज्ञानतुर्था, इतना छोटा सा बालक रहकर भी इसे यह आत्मज्ञान मिलने की क्यों इतनी उसे प्यास है, ज्ञान तृष्णा इतनी क्यों उसे प्यास है। यमः विविध प्रलोभनैः नचिकेतसं तृतीयवरात् निवारयितुं प्रायतत, तृतीय वर जो उसने कहा था वह यम किसी को दे नहीं सकता था, तो भी उसने, यम ने उसे अलग अलग प्रलोभन यानी कि अलग अलग तरह की लालच दिए कि मैं तुझे धन दे दूँगा, ये दे दूँगा, अलग अलग चीज़ें करके उसने बताई, आप कुछ भी मांगो अलग से तो, लेकिन किंतु निश्चलः नचिकेतसः निर्णयः, लेकिन उसका जो निर्णय था कि मुझे आत्मज्ञान ही चाहिए, यह वो ठाम था, उस पर पक्का था। अन्ते आखिर में वरम दातुं वचनबद्धः यमः त्वं ज्ञानी नामपि दुर्लभम आत्मज्ञानम उपासित, दुर्लभ ऐसा आत्मज्ञान उसे दे दिया, वचनबद्ध था वो, बहुत ही वचन में उसने वचन दिया था कि आप जो मांगोगे वो आपको मैं 3 वर दे दूंगा। तो पहला वर उसने दिया कि मेरे प्रति जो मेरे पिता का गुस्सा है और क्रोध है वह शांत हो जाए। दूसरा वर उसने मांगा कि मुझे स्वर्ग प्राप्ति देने वाली अग्नि विद्या चाहिए। और तीसरा उसने आत्मज्ञान यह मांगा, और यह तीनों वर यम ने नचिकेत को दे दिए। इस प्रकार यह कथा है, आपको भी यह कथा पढ़नी है। धन्यवाद।